Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Studies Fair. My name is Muqaddas Khalil. Today our topic is Introduction, Growth and Development. First of all, आज जो हमने डिस्कस करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस एंड different domains and stages of development, principle of a lifespan development approach, and factors that influence child development. So, हम अपने चैप्टर का पहले ओवरव्यू लेते हैं. डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंटाइल्स द इंटायर लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बाय बर्थ से बाय डेथ तक चलता रहता है. मीन के नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सीखते रह जाते हैं, हम डिवेल्प करते रहते हैं चीज़ों को. द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑन राइट्स. जो डेवलपमेंट है वो हमारे क्या है कि स्टूडेंट जो होती हैं वो चीज़ों को लर्न कर रही होती हैं. डेवलपमेंट में न्यू से न्यू चीज़ों को सीख रही होती हैं, नॉलेज गेन कर रही होती हैं, स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं. स्टूडेंट जो होती हैं नई नई चीज़ों को लर्न कर रही होती हैं. उनके बिहेवियर में जिस वजह से चेंजिंग आ रही होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे डेवलपमेंट होता है. एंड ग्रोथ जो होता है वो नेचुरली चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है. मीन कि चिल्ड्रन की हाइट हो गया एंड हेयर हो गए, तो ये क्या है हमारे नेचुरली चेंजिंग आ रही होती है स्टूडेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर. वो क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी. ग्रोथ, चेंजिंग एंड स्टेबिलिटी इन द एयर लाइफ बिहेवियर ऑफ लाइफ हैज़ द पोटेंशियल इनफॉर्मल लेटर बिहेवियर आल्सो रेफर टू अडल्ट बिहेवियर. मीन कि जब स्टूडेंट्स की चिल्ड्रन की ग्रोथ हो रही होती है तो क्या होता है, उनके बिहेवियर में भी साथ साथ चेंजिंग आना शुरू हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि जो जो चिल्ड्रन है वो चीज़ों को डिवेल्प कर रहा है, देन उसके अंदर ग्रोथ क्या होगी, उसके बिहेवियर क्या होगा, उसके चेंज होने शुरू हो जाएगी. उन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी. ये हमारा था ओवरव्यू. सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंट. मीन व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ जो रेफ़र करती है हमारी फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस को, एंड डेवलपमेंट रेफ़र करती है हमारे फंक्शन एंड बिहेवियरल चेंजेस को. ग्रोथ जो है वो क्या करती है, द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज एन एडिशन और इंक्रीज इन द बॉडी एक्सेप्ट डेट कैन बी मेजर्ड. मीन कि जो ह्यूमन की बॉडी एक्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहती हैं ग्रोथ में, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट होगी, वेट होगी, साइज़ हो गया, मसल्स हो गए, लेंथ हो गए, तो ये क्या है कि नेचुरली ये चेंज हो रहे हैं और हम लोग इनको इजीली मेजर कर सकते हैं. ग्रोथ जो होती है वो रेफ़र करती है नेचुरल से, स्पॉन्टेनियस से, स्पेसिफिक से, जेनेटिकली प्रोग्राम एंड मेजरेबल क्वांटिटेटिव गेन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. मीन की ग्रोथ में जो ह्यूमन के नेचुरली चेंजिंग आ रही होती है, जेनेटिकली चेंजिंग आ रही होती है ह्यूमन के अंदर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इजीली. ह्यूमन बॉडी में जो भी चेंजिंग आ रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी. एंड देन डेवलपमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं. ये रेफ़र करती है हमारी फिज़िकल चेंजिंग को. मीन कि फ़िज़िकल चेंजिंग कैसे, कि स्टूडेंट का बिहेवियर हो गया, तो वो बिहेवियर कैसे चेंज होगा कि वो नई नई चीज़ों को लर्न करेगा, चीज़ों को रीड करेगा, उनके अंदर स्किल्स आएंगी, नॉलेज आएगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट जो होगा वो डिवेल्प कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा चीज़ों को. इसमें कहते हैं डेवलपमेंट जो है वो रेफ़र करती है सर्टेन चेंजेस दैट अक्कर विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल. जो डेवलपमेंट है वो बाय बर्थ से लेकर बाय डेथ तक चलती रहती है. मीन कि ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है कंप्लीट लाइफ में हमारे चलता रहता है. यानी कि हम जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकता, मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रह जाते हैं अपनी लाइफ से. तो ये डिफरेंट था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकंड है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट. द पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड कॉग्निटिव एंड लास्ट है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. फर्स्ट है फिजिकल डोमेन इन्वॉल्व बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. डोमेन फिजिकल क्या होगी, हमारी जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होगी तो वैसे वैसे हमारी बॉडी जो होगी वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी साइज़ हो गया,
प्रोफेशंस अपेयरनेस होगी, मोटर स्किल्स होगी, फिजिकल हेल्थ होगी। तो क्या हो रहा है कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल में आना शुरू हो रही है, उसको हम फिजिकल डोमेन कहेंगे। एंड सेकंड है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होते हैं, इंक्लूड चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन में बच्चा जो है, बच्चा ज़हीन होना शुरू होता है और वो हर बात को पिक करना शुरू हो जाता है। वो कौन सी हमारी स्टेज है, वो कॉग्निटिव डोमेन है। मीन के बच्चे जो अपनी थिंकिंग को यूज़ करके चीज़ों को जो है वो पिक करते हैं, स्किल्स के ज़रिए, इंटेलिजेंस के ज़रिए, क्रिएटिविटी के ज़रिए, अपनी मेमोरी के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए। ये क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा है सोशो इमोशनल डोमेन। हाईलाइट द प्रोसेस डेट रिलेट टू चेंजेस इन अ चिल्ड्रन रिलेशनशिप। जो बच्चे की जो चेंजिंग आ रही है वो रिलेशनशिप के ज़रिए आ रही है। सोशो इमोशनल में बच्चा हर बात को महसूस करना शुरू हो जाता है सोशो इमोशनल डोमेन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बच्चे के अंदर फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आती हैं, बिलीव्स आती हैं, पर्सनैलिटी के अंदर वो हर चीज़ को महसूस करता है। एंड जो ये हाईलाइट करती है हमारी रिलेट टू चेंजेस को, मीन के बच्चे क्या मतलब फील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं। ये हमारा है लास्ट पॉइंट, सोशो इमोशनल डोमेन्स। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के सेकंड टाइप्स की। सेकंड टाइप्स है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है पेरेंटल पीरियड, सेकंड इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, एंड थर्ड अर्ली चाइल्डहुड, एंड फोर्थ मिडिल चाइल्डहुड, एंड लास्ट है एडोलसेंस। फर्स्ट है पेरेंटल पीरियड्स। पेरेंटल पीरियड्स कौन सा होता है कि पैदाइश से पहले 9 माह का जो पीरियड होगा वो पेरेंटल पीरियड होगा। मेन के एज पीरियड में क्या है, कंसेप्शन टिल बर्थ। जो कंसेप्शन कर रही है 9 मंथ के लिए एक पीरियड में। एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल इनटू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जो सिंगल सेल है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड सेकंड है इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। ये कौन सी स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा अपने वालिदैन से सीख रहा होता है, इन्फेंसी एंड टोडलरहुड स्टेज में। एंड एज पीरियड की बात करें, इसकी एज होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर्स, मीन के पैदाइश से लेकर 2 साल का जो प्रोसेस है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने वालिदैन से सीख रहा है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल में मैंने आप लोगों को पीछे स्टेजेस में भी बताया है कि फ़िज़िकल क्या है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे बॉडी हमारी कंट्रोल में आ रही है। कॉग्निटिव क्या है कि बच्चा जो है इसमें क्या कर रहा होता है, अपने जहन से, यानी बच्चा ज़हीन होना शुरू हो रहता है और चीज़ों को पिक करना शुरू होता है। और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में क्या हो रहता है, बच्चा हर बात को महसूस कर रहा होता है। ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स। और इसमें जो पीरियड है वो हमारा बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। एंड थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड, मीन के प्री स्कूल ईयर्स। ये इसमें क्या है कि ये 2 से 6 साल का एक पीरियड है, 2 to 6 years पीरियड्स। इसमें क्या होता है, ये बच्चा जो है वो स्कूल से सीख रहा होता है, टीचर से सीख रहा होता है, पीयर्स में सीख रहा होता है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन इन थॉट्स एंड लैंग्वेज। मीन के 2 से 6 साल के उम्र में बच्चा जो होगा वो अपने थॉट्स एंड लैंग्वेज से चीज़ों को सीख रहा होगा। उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट आ रही होंगी, नई चीज़ें आ रही होंगी, उन चीज़ों को लर्न कर रहा होगा। उस बच्चे के अंदर स्किल्स आ रही होंगी। 2 से 6 साल वो कहाँ से सीख रहा होगा, स्कूल से सीख रहा होगा, टीचर से सीख रहा होगा। ये हमारी है अर्ली चाइल्डहुड, मीन प्री स्कूल्स ईयर्स जो मतलब पीरियड होता है वो होता है। एंड मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में भी जो बच्चे हैं वो स्कूल से सीख रहा होता है। और ये जो होती है पीरियड 6 to 11 ईयर्स का पीरियड होता है। इसमें क्या होती है कि इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन के बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हर काम को वो खुद करने लग जाते हैं। कि मास्टरी ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं कि वो खुद से रीड करते हैं, चीज़ों को राइट करते हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर कि उसने अपने टास्क को खुद अवेयर करना है। इंक्रीज सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस आ जाती है। एंड देन अडोलसेंस है लास्ट स्टेज। अडोलसेंस में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सोशो हो जाता है, इमोशनल हो जाता है बच्चा जो होता है। और ये पीरियड कब का होता है, 11 to 18 ईयर्स का पीरियड होता है। इसमें बच्चा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, वो अपने वर्क खुद से करना शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो होगा वो अडोलसेंस में होगा। कि इसमें बच्चा जो होगा वो अपनी थिंकिंग, अपनी स्किल्स
नॉलेज हर चीज़ों को यूज़ करके अपनी चीज़ों को गेन कर रहा होगा, हर चीज़ के लिए वो जो होगा तैयार होगा। ये हमारा है अडोलसेंस। ये हमारे स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चा जो होगा वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। बाल बाल्ट्स ने 1997 में चाइल्ड डेवलपमेंट के 6 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। सेकंड, डेवलपमेंट इज़ बोथ मल्टी डिमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन and losses. Development is plastic and development is situated, is contexts and history, and last है multidisciplinary. फर्स्ट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। उन्होंने कहा कि इसमें 2 एक्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट जो है वो बाय बर्थ से बाय डेथ तक चलती रहती है, एंड सेकंड एक्सेप्ट था इस प्रोसेस से चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स के अंदर न्यू नॉलेज आता है एंड नॉलेज एंड स्किल्स डिवेल्प होती हैं एंड लर्निंग आती है, जिससे उससे उसके थॉट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा डेवलपमेंट इज़ बोथ मल्टी डिमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डिमेंशनल में बढ़ती हुई, एंड अ हेल्थी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मल्टी डिमेंशन एंड डायरेक्शंस। दिस डेट डेवलपमेंट्स लिमिटेड टू सिग्नल क्रिएटेड मीन इंक्रीज से डिक्रीज इन द फिजिकल एबिलिटी। मीन की फिज़िकल एबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारी एज जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, तो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होगी तो हम चीज़ों को मतलब जो हमारी हेल्थ है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी हाइट, ठीक है, हेल्थ हो गई, वेट हो गया, तो क्या हो रहा है, ये सारा जो प्रोसेस था फिज़िकल एबिलिटी हो रहा था, मतलब एक इंक्रीज़ से डिक्रीज़ की तरफ जा रही थी। एंड हम लोग मल्टी डिमेंशनल की बात करते हैं। मल्टी डिमेंशनल मीन हर चीज़ को डिवेल्प कर सकते हैं हम लोग इजीली मल्टी डायरेक्शनल में। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉसेस। मीन कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, गेन इन कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग फॉर्मल स्कूलिंग आल्सो कैरेक्टराइजेस। मेन कॉग्निटिव के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करके न्यू चीज़ों को पिक कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है, सीख रहा होता है। वो क्या होगी, हमारी डेवलपमेंट गेन। एंड देन लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस ऑफ हिज क्रिएटिविटी एबिलिटी अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग स्कूल रूल्स। मीन कि कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट जो होता है, ये चिल्ड्रन होता है, वो लॉस की तरफ जा रहा होता है, यानी डाउन की तरफ जा रहा होता है। तो इसको हम कहेंगे कि गेन से लॉसेस की तरफ, यानी कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए हम दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रही होती है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। डेवलपमेंट में प्लास्टिक में क्या है कि हम ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। मीन कि ओपन टू चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस। मीन कि हम चीज़ों को ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीख रहे होते हैं, देन फिर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। वो क्या होगी, डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज़ सिचुएटेड इज़ कंटेक्स्टेड इन हिस्ट्री। इसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से हम चीज़ों को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि डेवलप कर रहे होते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से डेवलपमेंट हमारी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि 2 चिल्ड्रन ग्रोइंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। 2 चिल्ड्रन हैं, वो क्या, 2 मतलब कोई एक रूरल का है, एक अर्बन का है, तो उनका क्या होगा, उनका जो इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपीरियंस जो होगा वो डिफरेंट होगा दोनों का, क्योंकि एक शहर का, एक जो होगा गांव का होगा। तो उन दोनों का एक्सपीरियंस इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे होंगे। एक शहर का होगा, एक देहात का, तो क्या होगा, एक रूरल एंड अर्बन की जो कैटेगरीज होंगी, उनकी टाइप्स होंगी, वो डिफरेंट्स होंगी। चीज़ें जो बच्चा सीख रहा होगा, जो बच्चे के अंदर स्किल्स आ रही होंगी, वो डिफरेंट होंगी। एंड देन हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। मीन कि एक डायरेक्शन में, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है वो इसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, ये इसकी डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं। वो कहते हैं कि बाल्ट्स ने कहा कि आर्ग्यूड दैट द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इज़ नेचर। मीन कि हम नेचरली मतलब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सीख रहे होते हैं, वो होगी हमारी डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। ये हमारे थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के।
अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, थर्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लास्ट है अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, रेफर करती है जेनेटिक्स फीचर्स दैट इंडिविजुअल्स रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स से जो जेनेटिक्स हासिल कर रहे होते हैं वो होती है हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हाइट होगी, हमारी वेट हो गई, हमारा हेल्थ हो गया, हमारी स्ट्रेस हो गई, एंड हमारे हेयर का कलर हो गया। वो जो ये सारी जेनेटिक्स है ये हम लोग अपने पेरेंट्स से गेन कर रही होती है। ये होती है हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर। एंड सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो रहा होता है, जो पेरेंट्स ने अपने इन्वायरमेंट से सीखा होता है, तो वो क्या होगी हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो वो हम हमारे अंदर क्या होगी, वो हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट आएगी, इनकम आएगी, कल्चर आएगी, एजुकेशन आएगी, मीन के न्यूट्रिंग इन्वायरमेंट टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट, कि हमारे अंदर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस आएगी डेवलपमेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन कि अटैचमेंट। Interpersonal relationships are characterized by attachment, positive parenting style, and parental interactions with children. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ जो अटैचमेंट होगी वो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी। कि अगर पेरेंट्स का स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट होगी तो चिल्ड्रन का जो मेंटल स्किल्स होगी वो उसके ऊपर असर पड़ रहा होगा। इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, इसमें चिल्ड्रन जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन से चीज़ों को गेन कर रहा होता है। क्या गेन कर रहा होता है, फिज़िकल, इमोशनल, लैंग्वेज, मीन कि इमोशनल होकर चीज़ों को मतलब हर चीज़ को महसूस करता है, एंड लैंग्वेज चीज़ों को सीखता है, एंड स्किल्स डेवलप होती है स्टूडेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर रह के एक्सपीरियंस आता है स्टूडेंट्स के अंदर, चीज़ों को गेन करता है। लिए हमारा लास्ट पॉइंट अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।